एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स फंक्शन और कंपोजिशन फंक्शन हम लोग समझ चुके थे। अब 1.3 के कंप्लीट क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है बेटा फंक्शन एफ सच दैट 1 3 4 इज रिलेट टू 1 to 5 एंड जी सच दैट 1 to 5 रिलेट टू 1 3 बी गिवन बाय f is equal to 1 comma 2 3 comma 5 4 comma 1 and g is equal to 1 comma 3 2 comma 3 and 5 comma 1. Then write down the GOF. What is the beta GOF? GOF is the function of, we can write this GOF g of fx. लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, g of fx ही तो GOF होता है। निकालने के 2 से 3 मेथड हैं, 1 सेकेंड के अंदर देखते हैं फटाक से। f क्या गिवन है बच्चों हम लोगों को? f इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 3 कॉमा 5 एंड 4 कॉमा 1। g क्या गिवन है? 1 कॉमा 3 2 कॉमा 3 एंड 5 कॉमा 1। अब f की इमेज दी हुई है, हम लोगों ने क्या किया बेटा, f का फंक्शन यहाँ बना दिया। f में कौन कौन सी एलिमेंट हैं? आपने बोला सर 1 3 4 1 3 4। और g में कौन कौन से एलिमेंट है? आपने बोला 1 2 5, g में 1 2 5। अब 1 की इमेज क्या आ रही है? 2। 1 की इमेज क्या आ रही है? 2, ठीक है। और 3 की इमेज क्या आ रही है? आपने कहा सर 5। और 4 की इमेज बच्चों क्या आ रही है? 1। सो वी कैन राइट इट। गॉफ क्या होता है? गॉफ ऑफ 1 बच्चों क्या होगा? गॉफ ऑफ 1 क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी ऑफ F1। F1 क्या है? आप बोलेंगे सर 2, यानी कि वैल्यू ऑफ G2। G2 की वैल्यू क्या है? आप बोलेंगे 3। बात समझ में आई? ऐसे हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था कि कैसे फिगर से निकालते हैं। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने का तरीका देखो, गॉफ है, गॉफ को बच्चे वी कैन राइट इन दैट फॉर्म जी ऑफ एफ एक्स। अब हमने बोला जी ऑफ एफ एक्स, आपने लिया जी ऑफ 1, आपने लिया जी ऑफ 1। बात समझिएगा, आपने लिखा f1, x की जगह 1 की वैल्यू पुट की। जब x 1 है तो वैल्यू कितनी है? 2 आ रही है बेटा, तो ये क्या हो गया? g ऑफ 2। अब g2 की वैल्यू कितनी है? आप देख रहे हैं g2 की वैल्यू है 3, तो इट इज़ इक्वल टू 3। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? मतलब है हम लोगों को निकालने से। फिगर वाला इजी पड़ता है, ये भी इजी है। ठीक है, फिगर से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको हर एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों। तो गॉफ 3 की वैल्यू क्या होगी? आप बोलेंगे जी ऑफ F3। F3 की वैल्यू बेटा क्या है? आपने देखा F3 की वैल्यू 5 है। ये एलिमेंट होता है, ये उसकी इमेज होती है। दिस वन इज नोन एज द एलिमेंट एंड दिस वन इज नोन एज द इमेज। ओके, देन F3 क्या हो जाएगा? 5। देन G5 क्या है? G5 आपने देखा 1 से रिलेट है, G5 1 से रिलेट है, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? फिर अगेन आपने गॉफ ऑफ 4 निकाला। 1 3 4 है ना बेटा, इसलिए 4 निकाला। जी ऑफ F4, F4 की वैल्यू क्या है? 1। आपने देखा F4 की वैल्यू क्या है? 1। F4 की वैल्यू क्या है? 1। तो आपने निकाला जी ऑफ 1। जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? अगेन 3। अब बेटा ये 3 3 दोनों सेम आ रहे हैं, आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा है? 1 1 तो है नहीं, मैनी 1 होगा गॉफ। क्लियर है कि नहीं? ऑन टू तो है क्योंकि हर एलिमेंट फिल है, लेकिन मैनी 1 है, 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। रिवाइज कर रहे हैं, देखिएगा। एफ फंक्शन गिवन था 1 2 1 3 5 एंड 4 1। जी गिवन था 1 3 2 3 एंड 5 1। हम लोगों ने इमेज बना के भी कर सकते हैं। एक सेट बना दिया, दूसरा सेट बना दिया, तीसरा सेट बना दिया, वैल्यू निकाल ली, फाइंड आउट कर ली। दूसरा तरीका गॉफ से भी कर सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स रख के। जी ऑफ एफ एक्स रखेंगे तो ये उसकी इमेज हो जाएगी बेटा। गॉफ आपने 1 रखा, जी ऑफ 1 हो गया। जी F1 की वैल्यू कितनी है? अब 1 की वैल्यू 2 है। इसी तरीके सिमिलरली हम लोगों ने G3 निकाला, G3 की वैल्यू 5 हो गई, G5 हो गया। G1 निकाल दिया तो 3 आ गई, यानी कि आपको दिखा 3 3 मैच कर रहा है, यानी कि ये मैनी 1 फंक्शन है। 1 और 4 के लिए वैल्यू सेम आ रही है, 1 और 4 के लिए वैल्यू सेम आ रही है। और ये बाकी
कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं है, यानी कि ऑन टू तो है लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों से कह रहा है आपसे, let f and g and h be function from r to r so that f plus g of h is equal to f of h plus g of h and f dot g of h is equal to f of h and g of h। बच्चों बहुत सिंपल है, बस सिंपल सा एक एलिमेंट लेके करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आपने लिखा f plus g of h is such that r is related to r, then f of f o h plus g of o h, बेटा ओपन किया, f of o h plus g of o h is such that r relate to r for all for all x belongs to r। okay, now taking an arbitrary element x in the set, ये x जो है आपने लिखा x belongs to R and x is an arbitrary constant। okay, so we can write in that form f plus g of h is and x is equal to f plus g of h of x, ओ हट गया, h of x हो गया। इसको ओपन किया बच्चों हम लोगों ने, क्या हो गया? f एच एक्स प्लस जी एच एक्स। एफ एच एक्स को अपन लोग क्या राइट डाउन कर सकते हैं? वी कैन राइट इट एफ ऑफ एच एंड जी एच एक्स को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ एच। क्लियर है कि नहीं? यही तो अपन लोगों को प्रूफ करना था। एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच एंड जी ऑफ एच। कुछ है, आपने बस कोई एक एक्स एलिमेंट ले लिया जो रिलेट करेगा, ओपन कर दिया, एफ प्लस जी एच एक्स हो गया, एफ ऑफ एच एक्स हो गया प्लस जी ऑफ एच एक्स हो गया, वैल्यू निकाल दी, एफ ऑफ ओ एच हो गया प्लस जी ऑफ ओ एच हो गया। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड हम लोगों से क्या बोल रहा है? एफ डॉट जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच। सिमिलरली बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने लेट किया एफ डॉट जी ऑफ एच सच दैट आर रिलेट टू आर and f of h dot g of h is such that r relate to r। कोई डाउट? now f dot g of h such that x is equal to f dot g h x, where x is an arbitrary constant, x belongs to r and x is an arbitrary constant, beta arbitrary constant। so we can write it f dot g of hx is equal to f dot g h of x। ठीक है, अब इसको सेपरेटली ओपन कर देंगे। we can write it f of hx and g of hx g hx। f hx can be write in the form of f of h and GHX also can write in the form of G of OH। This is we have to prove। so f of h बच्चों f dot g of h must be equal to same as f of h एंड जी ऑफ एच। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल वे में बेटा कर रखा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। ठीक है, बस एक बार रिवीजन कर लेना आप लोग, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, क्या किया आपने? एफ प्लस जी ऑफ एच रिलेट टू आर, सो ओपन किया, एफ ओ एच हो गया, जी ओ एच हो गया। अब एक्स एंड आर्बिटरी कॉन्स्टेंट विट इज बिलोंग्स टू आर, ये आपने लेट किया, सो एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स f प्लस जी एच एक्स ओपन किया, अगेन f ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। एफ एच एक्स को वी कैन राइट इट f ऑफ ओ एच प्लस जी ऑफ ओ एच। ओके, सिमिलरली सेकेंड कॉन्सेप्ट को प्रूव किया हुआ, बिल्कुल इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों से कह रहा है फाइंड
Goff and fog. If fx is equal to mod x and gx is equal to mod 5x minus 2. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. fx is equal to mod x है एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2 है. तो पहले गॉफ निकालना है. गॉफ होता क्या है? g ऑफ एफ एक्स, यानी कि x g के फंक्शन में एफ एक्स पुट कर देंगे. g का फंक्शन क्या है? आपने देखा एफ एक्स प्लस 2 है. यहाँ पे x की जगह एफ एक्स पुट करेंगे. एफ एक्स है क्या? मॉड x. तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ मॉड x इज इक्वल टू x विल रिप्लेस द मॉड x. सो मॉड ऑफ 5 मॉड x माइनस 2. क्लियर है कि नहीं? कुछ नहीं किया आपने, x की जगह मॉड x पुट कर दिया. x की जगह मॉड x पुट कर दिया, विल बी सेम. अब फॉग देखेंगे. फॉग का मीनिंग क्या होता है? f ऑफ gx. gx एक्चुअल में क्या है? मॉड ऑफ 5x माइनस 2. देन इट मीन्स f ऑफ मॉड 5x माइनस 2. अब मॉड ऑफ 5x माइनस 2 कहाँ पुट करेंगे हम लोग? एफ एक्स के फंक्शन में. बेटा एफ एक्स के फंक्शन में पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? एक्स है, एक्स के प्लेस पे वी कैन पुट 5x माइनस 2. क्लियर है कि नहीं? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3. गॉफ क्या होता है? जी ऑफ एफ एक्स है क्या? 8x क्यूब. वी कैन पुट इन द फंक्शन ऑफ जी एक्स 8x क्यूब. 8x क्यूब आपने पुट किया x के प्लेस पे 8x क्यूब की पावर 1/3. सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 2x 1/3 2 एंड x विल बी x क्यूब विल बी x. ओके. फॉग क्या होता है बेटा? f ऑफ gx क्या है? x की पावर 1/3. सो वी विल पुट x की पावर 1/3 इन प्लेस ऑफ x. सो 8 x की पावर 1/3 का होल क्यूब वी विल गेट 8x. क्लियर है? कुछ भी नहीं है. गॉफ फॉग वेरी इजी है. कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर हो ही चुका है. ठीक है. एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4. x डज नॉट इक्वल टू 2/3 सो दैट f of fx is equal to x for all x does not equal to 2/3. सॉरी. एंड इनवर्स ऑफ f निकालना है और फॉफ निकालना है. f ऑफ f हुआ क्या? फंक्शन क्या गिवन है बच्चों? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4. f ऑफ f हुआ क्या? f फंक्शन ऑफ x, यानी कि x के प्लेस पे fx पुट कर देंगे. x के प्लेस पे जब आप fx पुट करोगे, यानी कि x के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 4x प्लस 3 6x माइनस 4. 4x प्लस 3 6x माइनस 4, यानी कि 4x प्लस 3 6x माइनस 4. यहाँ पे 4x प्लस 3 6x माइनस 4. ओके. जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा 34x अपॉन 34 इज इक्वल टू x. क्लियर है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 एलिमिनेट हो जाएगा. ये 12x ये 16x, ये 12 प्लस ये 18x. एलसीएम लेंगे ना बच्चों, 3/1 होगा. तो ये 18x माइनस 12 से 12 एलिमिनेट हो गया. 34 ऊपर. सिमिलरली नीचे सॉल्व किया. 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16 गिव्स us 34 अपॉन x. 34x अपॉन 34 वी विल गेट x. क्लियर है? तो अपने पास फॉफ x आ गया. एक पार्ट इस क्वेश्चन का प्रूव हो गया. सेकेंड पार्ट के लिए इन्वर्स ऑफ f निकालना है हम लोगों को. इन्वर्स निकालने का फंडा हम लोगों ने क्या बताया था बेटा? इन्वर्स निकालने के लिए fx को y लेट कर लेते हैं, याद है? फिर y को, जो लास्ट वीडियो पे डिस्कस हुआ था, y को x से रिप्लेस कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं. सो y को x लिख दिया, x को y लिख दिया. तो क्या हो गया बेटा? x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4. अब इसको y के लिए सॉल्व करते हैं. y तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3. y को एक साइड ले लिया. y इज इक्वल टू 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 3. व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4. सो इनवर्स विल बी f इनवर्स x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, यानी कि f इनवर्स इज इक्वल टू f. यही तो बेटा था 4x